हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष पुष्पा और हम लोग एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए क्लास 12 पार्ट नंबर 8, ठीक है। और आज 19 अगस्त 2020 है, ठीक है। और हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, जो 7वां पार्ट है उसके आगे 8 नंबर का ये भाग है लेखांकन सब्जेक्ट का। और हमारा आज का जो चैप्टर है पार्टनरशिप, ठीक है। तो बच्चों, हमने इसके पहले क्या देख चुके हैं, वो सारी चीजें आज अपने को काम आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या देख चुके हैं कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था, दो पार्टनर हैं, चेतन भगत, उन्होंने पार्टनरशिप करी थी, ठीक। उन्होंने कुछ बातों पर सहमत हुए थे, जिसमें था सबसे पहला कि लाभ कितना रहेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, लाभ को किस अनुपात में बांटना है, पूंजी अनुपात, सॉरी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। और चेतन ने कहा था कि मुझे साल का 1,20,000 रुपए सैलरी, वेतन भी चाहिए, ठीक है। ऐसी बातें हमने ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा था। हम ये देख चुके हैं कि पार्टनर के बीच में बंटवारा, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, ये हम छठे भाग और 7वें भाग में हम देख चुके हैं, ठीक है। अब 8वें भाग में हम देखेंगे कि जो चेतन सैलरी मांग रहा था ना, वेतन, उस सैलरी का किस तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी, ठीक। उसमें गणितीय गणना तो कुछ है नहीं ऐसी, ठीक है। यदि महीने का बोलेगा तो साल भर का निकाल लेना, साल भर का यदि आपको सैलरी दी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। पर बच्चों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या सैलरी की एंट्री मैं आपको यहाँ पर लिख दूं और बोल दूं कि बच्चों ये सैलरी की एंट्री है और आपको इसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। क्या हमें इस तरीके से पढ़ना है? मैं आपको बता दूं, 90% टीचर्स यही करते हैं। वो ये बोलते हैं कि सैलरी की ये एंट्री हो गई है ना, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और बात खत्म। बच्चा भी ना जाने क्या समझ लेता है, वो भी हाँ ये एंट्री है, याद कर लो। उसको ये लगता है कि ये एंट्री भगवान ने ऊपर से लिख के दी है और मुझे उसको याद करनी है। तो बच्चों, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा चाहते हैं कि सर हमको तो शॉर्टकट में बता दो, वो कोई और वीडियो देखें, ये मेरी सलाह है। क्योंकि मैं बड़े आराम से आपको पार्टनर को जो सैलरी देना है ना, उसकी क्या एंट्री होगी, पूरा लॉजिक क्लियर करूंगा, है ना। हम बिल्कुल आराम से हर बात को देखेंगे। तो जो व्यक्ति तर्क संगत तरीके से सीखना चाहता है वही इस वीडियो को देखे, ठीक। हाँ, आखिरी में जरूर मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि आखिरी में हमें शॉर्टकट कैसे अपनाना है, पर शॉर्टकट से पहले हम पूरा क्यों और क्या समझेंगे। बात समझ में आ रही है ना? पहले हम समझेंगे क्यों और उसके बाद क्या, ठीक। तो चलिए आ गए। यहाँ पर हमने कहा था, हाँ हम पढ़ रहे थे कि चेतन है और चेतन ने कुछ सैलरी की क्या करी थी, मांग करी थी, राइट, सैलरी, ठीक है। सर वेतन बोल दो ना, वेतन, ठीक है। मैं आप सैलरी ही बोलूंगा, आप लोग हिंदी मीडियम ध्यान रखें, है ना। तो एक मैनेजर की सैलरी, ठीक है, एक मैनेजर की सैलरी और एक पार्टनर की सैलरी में क्या डिफरेंस है? सर हम मैनेजर की क्यों बात कर रहे हैं? बेटा हम मैनेजर की इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जब हम किसी की तुलना करते हैं ना बेटा, तो तुलनात्मक यदि किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो हमें वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। और क्योंकि आगे आपके हम पार्टनरशिप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें देखोगे कि इसमें एक मैनेजर का भी बात आएगी, तब मैं वहां ये बात नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं आज वो समझा दूंगा। तो कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा, ठीक। और आज हम उसको कंपेयर करके देखेंगे कि एक पार्टनर की सैलरी, है ना, एक पार्टनर की सैलरी और एक मैनेजर की सैलरी, मैनेजर कहो या कोई भी कर्मचारी, है ना, कोई भी कर्मचारी का वेतन, ठीक, कोई भी कर्मचारी का वेतन हो या कोई भी कर्मचारी का वेतन और साझेदार का वेतन में क्या अंतर है इसका अकाउंटिंग में, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज 11th में आपने सैलरी की एंट्री पढ़ी होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11th आपने पढ़ा है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा है। फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बेसिक 11th के कुछ करेक्ट करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा था कि मैनेजर की सैलरी या किसी भी कर्मचारी की सैलरी देना हो तो आपको एक सैलरी, एक एंट्री अच्छे से टीचर ने याद करवा दी है, वो है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, राइट। इस तरीके से आपको ये एंट्री बिल्कुल याद करवा दी गई। इसके पीछे यदि मैं आपसे अभी पूछ लूं कि लॉजिक बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, गारंटी है 90% बच्चे इसके पीछे लॉजिक नहीं बता पाएंगे। वो ये बोलेंगे सर हमको तो याद हो गई, अब वो क्या आया क्या गया वो तो याद ही नहीं है हमको, है ना। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये एंट्री गलत है। हाँ सर, हाँ ये 11th के हिसाब से आपको बेसिक सिखाया गया था इसलिए ये ठीक था 11th में, पर अब ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा। हाँ, शायद यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चमक रहा होगा, वो लाइटिंग के कारण है, ठीक है। अच्छा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ये 11 के हिसाब से सही है। एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है ये देखें, रियल लाइफ में क्या होता है और क्यों होता है। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। पहले हम ये समझेंगे फिर हम ये समझेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, आप YouTube पे और सर्च करके देखिएगा, 5 मिनट में बात खत्म कर देंगे कि सैलरी क्या करना है, जबकि आज हम इसको 1 घंटे में समझेंगे। और मेरा यकीन मानिए 1 घंटे बाद आप बोलोगे कि हाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आराम से शांति से बिल्कुल सीखे, मैं भी बड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने 11th में प्रॉब्लम आई है उनको भी थोड़ा सा देखते हुए मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक, खर्चे हैं, और खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। कब, जब खर्चा होता है बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता, इससे ज्यादा सीखना है तो 11th में देखना पड़ेगा आपको, और वो वीडियो हमारे फ्री रहेंगे, ठीक है। चलिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो ये ये मैनेजर का नाम है एस, है ना, तो एस मैनेजर अकाउंट। ध्यान से देखना, ये हमने क्यों करा, एक्चुअल में हमने पहले क्या करा, ड्यू करी। ये एंट्री क्या, ये सैलरी क्या करी हमने, सैलरी ड्यू करी। ड्यू करना मतलब होता है बिजनेस ने अपनी एक लायबिलिटी बनाई कि मुझे ये खर्चा तो हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरा ये खर्चा तो हो गया और ये इस खर्चा अभी मैंने किसको पे करना है, मैनेजर, एस मैनेजर, एस को हटा दो, सिर्फ मैनेजर ही चलने दो, है ना, एस बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा बार बार में। तो मैनेजर को देना है, तो मैनेजर के नाम का हमने एक लायबिलिटी वाला अकाउंट बना लिया। कौन सा बेटा, लायबिलिटी वाला। सर हिंदी नहीं बेटा, दायित्व, हिंदी के पीछे मत पढ़ो, ये छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में ध्यान रखो, है ना। तो मैंने मैनेजर का कौन सा खाता बना लिया बेटा, दायित्व वाला खाता बनाया। क्यों दायित्व वाला खाता बनाया मैंने, क्योंकि मैंने अभी मैनेजर को पेमेंट नहीं करा, है ना। अब मैं कर रहा हूं, पर करने से पहले मैं अपनी एक लायबिलिटी बनाऊंगा, ये खर्चे की एंट्री, ये लायबिलिटी की एंट्री। अब मैं ये सैलरी उसको पे कर रहा हूं। सर एक डाउट है, ठीक है पूछो। सर यदि 31 अगस्त को उसकी सैलरी बनी, है ना, उसने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक काम करा और 31 अगस्त को मैंने मैं बिजनेस हूं, हाँ, मैंने उसको सैलरी उसकी 10,000 रुपए दे दी, क्या तब भी मैं ये एंट्री करूंगा, बिल्कुल। सबसे पहले ये एंट्री होगी, पहले आप अपनी जिम्मेदारी बुक करोगे, फिर उसके बाद में उस दायित्व का भुगतान करोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है सर।
मतलब कभी भी मुझे करना है तो ये एंट्री करना है। बिल्कुल सर, वो सैलरी टू केस और बैंक वाली एंट्री वो 11वीं तक सही थी, ठीक है ना सर। तो ऐसा गलत गलत क्यों सिखाते हैं वो मुझे नहीं मालूम, वो गलत गलत क्यों सिखाते हैं, पर मैंने मेरे स्टूडेंट को ऐसा नहीं सिखाया है, ठीक है। चलिए तो सैलरी टू मैनेजर, अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूँ। तो लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूँ, तो लाइबिलिटी कौन सा नेचर होता है, क्रेडिट। और जब हम किसी क्रेडिट को कम करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, कम करना हो तो उसको हम डेबिट करते हैं। ये डेबिट क्रेडिट के रूल है 11th में सिखा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट। तो ये हो जाएगा मैनेजर अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसके साथ में इनके अकाउंट में भी एंट्री करके देखेंगे ना अपन, वो सब देखेंगे। चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। और ये मैनेजर का अकाउंट, ठीक, ये मैनेजर का अकाउंट और ये सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट करा हमने टू मैनेजर के नाम से, ठीक है, कितना 10,000। और मैनेजर का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। मैनेजर का अकाउंट हो गया किसके नाम से, बाय सैलरी के नाम से, ठीक है, कितना 10,000। ये पहली एंट्री की पोस्टिंग करी हमने, है ना, खतौनी करी। अब दूसरी एंट्री क्या हो रही है, मैनेजर अकाउंट डेबिट। हमने क्यों डेबिट करा, क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हैं, है ना। तो लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हैं इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं टू कैश या बैंक, ठीक है। कैश दिया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। अब इसका आप क्या करो, इसका खतौनी करो। तो खतौनी करेंगे तो क्या होगा बेटा, मैनेजर के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे किसके नाम से, कैश के नाम से। तो यहां लिख दूंगा टू कैश, ठीक, कितना 10,000, ठीक है। और कैश में क्रेडिट होगा बाय मैनेजर 10,000, ठीक है बेटा। अब जरा देखो क्या हुआ, यहां पर ये लायबिलिटी आई, लायबिलिटी देना है उसको सैलरी हमको, ठीक है। और यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। ऐसा हर महीने एंट्री होगी, ध्यान देना, ऐसा हर महीने एंट्री होगी। और इधर क्या आता जाएगा, 10-10 हजार रुपए आते जाएंगे। साल के आखिरी में क्या होगा, साल के आखिरी में 12 महीने का यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। हर महीने का 10,000 इकट्ठा हुआ तो 12 महीने का कितना हो गया, 1,20,000, ठीक। और हर महीने ये पूरा क्लोज होते जाएगा, तो साल के आखिरी में भी इसमें कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अब साल के आखिरी में हम करेंगे क्या, ये तो कैश अलग से चलता रहेगा इसलिए इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। अब साल के आखिरी में हम क्या करेंगे, जो खर्चे होते हैं, ठीक है ना, एक सेकंड बेटा। तो साल के आखिरी में हम जो खर्चे होते हैं बेटा, है ना, जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे एक्सपेंसेस, उसको हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में ले जाते हैं और खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस सैलरी को हम कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, वो अब मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये 11th में चले जाएंगे, है ना। तो मैं फटाफट बता रहा हूं कि ये एंट्री, ये जो 1,20,000 है वो इस खाते से निकलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 1,20,000। और ये कहाँ आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के आखिरी में टू सैलरी, ठीक है, 1,20,000, ठीक। इस तरीके से ये खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, जो मैनेजर या कोई भी कर्मचारी बिजनेस का, ठीक, उसकी सैलरी क्या होती है, व्यापार के लिए खर्चा होती है। ध्यान देना, किसकी सैलरी, मैनेजर कर्मचारी जो भी है उसकी सैलरी क्या होती है, व्यापार के लिए खर्चा होती है। इसलिए वो कहा जाती है आखिरी में,
लाभ हानि खाते में डेबिट होती है। ठीक, मतलब कि लाभ के विरुद्ध, लाभ इधर है तो लाभ के विरुद्ध खर्चा क्या होता है, चार्ज होता है। इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं और हिंदी में अपलिखित होना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैं अभी इंग्लिश में बोलूंगा कि वो लाभ के विरुद्ध क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक, क्या, कर्मचारी की सैलरी। ठीक, अब मैं ये हटा रहा हूं, है ना, ये मैं हटा रहा हूं। अब हम पार्टनर की सैलरी को समझेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो को रोक कर ये एंट्री नोट कर ले, फिर मैं पार्टनर का बताऊंगा तो वो नोट कर लेना, तब जाके तुम दोनों को एक साथ देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए, तो मैनेजर की सैलरी क्या होती है, खर्चा होती है, और ये कहां जाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। ठीक, और ये खर्चा किसके लिए होती है, व्यापार के लिए। वरलक्ष्मी के लिए मैनेजर की सैलरी क्या है, खर्चा है। ठीक, अब जरा यहां आ जाओ, वे साझेदार का सैलरी या वेतन। देखो, मेरे को एक बात बताओ, साझेदार का वेतन किन लोगों के आपस की बात हुई, क्या, ध्यान से सुनना, क्या भगत के साझेदार बनने के पहले चेतन अपने आप को सैलरी दे रहा था क्या, नहीं, क्योंकि मालिक अपने आप को कोई सैलरी तो नहीं देता है ना। तो भगत के पहले, भगत के साझेदार बनने के पहले चेतन अपने आप को कोई सैलरी नहीं दे रहा था, है ना। परंतु जब जैसे ही भगत उसका साझेदार बना तो उसने क्या शर्त रख दी कि मुझे 1 लाख, क्या 1,20,000 क्या चाहिए, साल, एक पूरे साल का वेतन चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करूंगा पूरे साल और तू बाहर घूमेगा। यही कहा ना उसने, आप बाहर घूमोगे और मैं पूरे साल यहाँ पर काम करूंगा, जबकि पहले भी ये पूरे साल उसी दुकान पे काम कर रहा था। तो क्लियर है, ये जो सैलरी है ये फर्म की है, ये फर्म की सैलरी है, फर्म की जिम्मेदारी है कि वो सैलरी का भुगतान करे। अब सबसे शुरू में मैंने कहा था फर्म और बिजनेस में अंतर है, ये भगत हो गया बेटा, इनके बीच में जो वरलक्ष्मी है ना, वरलक्ष्मी जो बिजनेस है, ये सैलरी इस वरलक्ष्मी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सैलरी इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है, जो पार्टनरशिप फर्म बनी है, साझेदारी फर्म, जो साझेदारी फर्म बना है, ये उस इन दोनों के बीच के जो फर्म बना है, ये उसके लिए क्या है, खर्चा है, ये उसके लिए क्या है, खर्चा है। ध्यान से समझ लो, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि वो पूछते हैं कि सैलरी फर्म के लिए क्या है, तो हम बोलेंगे खर्चा है, ठीक है ना। और ये पूछते हैं कि सैलरी, पार्टनर की सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, व्यापार के लिए क्या है, तो हम बोलेंगे वो तो व्यापार के लिए तो लाभ का बंटवारा है। क्यों, क्योंकि वरलक्ष्मी को नहीं मतलब है कि चेतन कितनी सैलरी लेगा, भगत कितना ब्याज लेगा। बात समझ में आ रही है, उसने लाभ कमा के दे दिया वरलक्ष्मी ने चेतन भगत को, अब आपको इसको कैसे निपटारा करना है वो तुम जानो, ठीक है ना। तो ये किसके लिए खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है, जो फर्म बना है, जो संबंध बना है, उस संबंध के लिए खर्चा है ये, ठीक है। चलिए, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तब अब इसकी एंट्री क्या की जाए, है ना, इसकी एंट्री क्या की जाए, वेतन की, है ना, साझेदार का, ठीक है, साझेदार का वेतन, ठीक है। क्या किया जाए, क्या एंट्री की जाए, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, इसलिए ये ना तो लाभ हानि खाते में आएगा, ध्यान से सुनो, ना लाभ हानि खाते में आएगा, ना बैलेंस शीट वगैरह कहीं आएगा, ठीक। ये एक्चुअल में लाभ हानि नियोजन खाते से आएगा। याद करो, हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा था कि जो लाभ है वो कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नियोजन खाता, राइट।
उसके बाई साइड में क्या आ जाता है, प्रॉफिट। मान लो इनको नेट प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख, ठीक है, चेतन भगत को, ठीक। अब जो चेतन की सैलरी है या किसी भी साझेदार की सैलरी है, ध्यान रखना प्रश्न यहाँ घुमाता है। प्रश्न बोलता है कि चेतन तो मैनेजर का काम कर रहा था, इसलिए मैनेजर की सैलरी यहाँ नहीं आना चाहिए। मैनेजर की सैलरी कहाँ आती है, लाभ हानि खाते में। तो तुम बोलना नहीं नहीं, चेतन केवल मैनेजर थोड़ी ना है, चेतन वहां पर कोई कर्मचारी थोड़ी ना है, चेतन वहां का पार्टनर है, साझेदार है, स्वामी है ना। इसलिए उसको जो कुछ भी मिलेगा वो कहां से मिलेगा, लाभ हानि नियोजन खाते से मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक। तो लाभ हानि नियोजन खाते से हम उसको भुगतान करेंगे। अब ध्यान से सुनो, जितनी भी हमने पार्टनर्स के बीच की बात कही थी, सैलरी, ठीक, इंटरेस्ट, ठीक है, और ना जाने जो भी कमीशन, ये सारी चीजें जो होगी ना बेटा, ये कहां से होगी, लाभ हानि नियोजन खाते से होगी। सबका एक एक का कारण मैं बताते जा रहा हूं, ठीक। और आखिरी में जो बचेगा इस लाभ में से, ये सब कुछ देने के बाद जो बचेगा उसको हम लाभ हानि खाते में क्या करते हैं, बांटते हैं। लाभ हानि अनुपात में बेटा, सॉरी, अनुपात में उसको फिर उसका बंटवारा करते हैं। ध्यान से सुनो, ये अभी बांटने योग्य लाभ नहीं है। क्या मैंने बोला, विभाजनीय लाभ नहीं है। विभाजनीय लाभ का मतलब होता है जिसको हम साझेदारों में क्या कर दें, बांट दें। तो ये विभाजनीय लाभ नहीं है। अभी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से अभी कुछ देना बाकी है। इसमें से सबसे पहले पहले क्या दी जाएगी, कुछ भी दे दिया जाए, लाभ नहीं दिया जाएगा। अब अभी हमारे प्रश्न में क्या है, इसका वेतन है तो सबसे पहले वेतन दिया जाएगा, फिर और कुछ देना होगा, ब्याज देना होगा तो ब्याज देंगे, कमीशन देना होगा कमीशन देंगे। सब कुछ देने के बाद में आखिरी में जो बचेगा उसको लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। और लाभ को लाभ हानि अनुपात में कैसे बांटना है, उसकी क्या एंट्री करनी है, उसकी क्या पोस्टिंग करनी है, ये हम छठे भाग और सातवें भाग में देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे। तो सैलरी की एंट्री क्या करेंगे सर, तो बच्चों सैलरी की एंट्री बहुत ही आसान है। अभी देखो ये सैलरी किसको देनी है, यहाँ पर आपने क्या एंट्री करी थी, सैलरी टू मैनेजर करी थी, है ना। तो यहाँ पर भी हम एक एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट या सैलरी टू पार्टनर, इसको आप लिख भी सकते हो, सैलरी टू चेतन, सैलरी टू चेतन अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। और टू, यहाँ पर हमने क्या करा, सैलरी अकाउंट डेबिट करा था, और डेबिट किसको करा था, क्रेडिट किसको करा था, मैनेजर को। क्यों, क्योंकि हमको मैनेजर को ये सैलरी देना है, तो हमने उसको क्या करा था, ड्यू करा था। वैसे ही हम अभी चेतन को सैलरी दे थोड़ी रहे नगद में, हम तो उसको बोल रहे हैं कि ठीक है चेतन, इस 3 लाख में से 1,20,000 तेरे, पर प्रॉफिट कभी नगद में नहीं होता, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बच्चों को लगता है कि प्रॉफिट नगद में हो गया, नगद में नहीं होता है प्रॉफिट, है ना। तो ये जो प्रॉफिट में 1,20,000 का जो 1,20,000 हम सैलरी के नाम से किसको दे देंगे, चेतन को। तो चेतन को हम बोल रहे हैं कि भैया ये तेको सैलरी के नाम से तेको 1,20,000 देना है, देना है, दे नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हमने मैनेजर की सैलरी को ड्यू करा था कि भैया मैनेजर को दे रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, चेतन तेको सैलरी ये दे रहे हैं, मतलब तेरे खाते में हम डाल देते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रही, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, बोल रहा है कि ठीक है 1,20,000 हम तुम्हारे खाते में कर देते हैं। मान लो तुमको 10 लाख देना थे, है ना, पूंजी के, तो अब 1,20,000 और देना है। तो ये 1,20,000 किस नाम के बढ़ा है,
1,20,000 हमने सैलरी के बढ़ाए कि भैया हम आपको सैलरी के 1,20,000 और देंगे, दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो हम हमारी लायबिलिटी बढ़ाएंगे, तो हम चेतन के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। मैं इसके पूरे लॉजिक दे सकता हूं, पर बच्चों वो लॉजिक समझने के लिए आपका 11th का बेसिक बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से मैं वो पूरे लॉजिक नहीं बता रहा, ठीक है ना। बाकी जो 11th में मेरे स्टूडेंट रहे हैं उन्हें मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे कि मैं चेतन के अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, है ना। चेतन का कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर का होता है, और क्रेडिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट। ये मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मेरे से 11 पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेतन, चेतन को सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं, चेतन कैपिटल अकाउंट, ठीक, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या होगा बेटा, इसका प्रभाव यहाँ देखो, इस तरह से चेतन का एक कैपिटल अकाउंट होगा, है ना, और कैपिटल अकाउंट में उसकी कुछ प्रारंभिक पूंजी का बैलेंस आ रहा होगा बेटा, है ना। मान लो वो 10 लाख रुपए है, हमने एग्जांपल में ले रखा है, ठीक। तो इसका हम प्रभाव डालेंगे तो क्या होगा, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना, हाँ, सैलरी टू चेतन का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 10,000 से, टू किसके नाम से, चेतन कैपिटल के नाम से, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है बोर्ड पे आपको क्या है कि मेरे को सारी चीजें इतने से बोर्ड में करना पड़ती है, ये बोर्ड छोटा नहीं है, 6x6 का है, फिर भी तो सैलरी, सैलरी के डेबिट में लिखूंगा टू चेतन कैपिटल 10,000, ठीक है। और चेतन की कैपिटल में क्या करूंगा, चेतन का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखूंगा बाय सैलरी, बाय सैलरी टू चेतन, ठीक है। कितनी, 10,000, सही, 1,20,000 बच्चों, सॉरी यहाँ पर 1,20,000 चल रहा था ना, उसकी सैलरी कितनी साल भर की, 1,20,000, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,20,000, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1,20,000, ठीक। क्या हुई एंट्री, आराम से समझो, कोई जरूरत नहीं जल्दीबाजी, शॉर्टकट भी देखेंगे, पर लॉजिक बहुत जरूरी है। आगे एक क्वेश्चन आता है कि ये लोग एंट्री करने में गलती करेंगे, क्वेश्चन है कि ये गलती हो गई, अब आप उसको सुधार करो। बेटा वो क्वेश्चन सिर्फ वही व्यक्ति सॉल्व कर पाएगा जिसने इसका लॉजिक समझा होगा, बात ध्यान से समझो, वो क्वेश्चन सिर्फ वही व्यक्ति हल कर पाएगा जो ये पूरा लॉजिक समझेगा। जिसने शॉर्टकट समझा है उसको तो वो क्वेश्चन पसीने छुड़वा देता है, क्यों, क्योंकि समझ में ही नहीं आता मेन लॉजिक। जब सीधे चलना नहीं आया तो उल्टा चलना क्या सीखेगा, उसमें उल्टा चलना पड़ता है, तो पहले सीधा तो समझो, ठीक है ना। जब हम किसी भी साझेदार को सैलरी देते हैं तो हम सैलरी, फर्म का खर्चा है इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं, बिजनेस का नहीं, फर्म का, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। और चेतन और जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ाता है, वो बोलता है कि 1,10,000 देखो जो पहले के पैसे देने थे वो तो देना ही है, 1,20,000 सैलरी के नाम से और देना है ना, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो एक सैलरी अकाउंट खुलेगा और कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, ठीक। ये कब होगी, साल के आखिरी में, जिस दिन क्वेश्चन खत्म हुआ है, क्वेश्चन खत्म होके बोल रहा है कि साल भर का प्रॉफिट ये है, चेतन की सैलरी ये है, आप इसके बीच को इनका बंटवारा करो। तो सबसे पहले हम सैलरी देंगे, ठीक। अब क्या होगा, अंतिम खाते बनाते समय, ये सब अंतिम खाते बन रहे हैं ना, साल के आखिरी में अंतिम खाते बनाए जाते हैं, और अंतिम खाते बनाते समय हम सारे खातों को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये खाता क्यों खुला हुआ है, इसको बंद करो, तो इसको बंद करेंगे तो इसका जो बैलेंस है ना, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते में,
विनियोजन खाते में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में किसका खर्चा है? फर्म का। और फर्म का लाभ क्या है? 3,20,000। तो वो फर्म के लाभ के विरुद्ध क्या होगा? चार्ज होगा। याद करो मैनेजर का मैंने बोला था, मैनेजर की सैलरी किसके लिए खर्चा है? बिजनेस का। तो बिजनेस का खर्चा है तो वो लाभ हानि बिजनेस के खाते में चार्ज होता है, राइट। यहाँ ये खर्चा फर्म का है तो फर्म के लाभ के विरुद्ध जाएगा, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे? इसको खत्म करना है तो इसको क्रेडिट कर दूं, राइट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये डेबिट था तो इसको क्रेडिट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और इसको क्या कर दूंगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, राइट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सैलरी टू चेतन, राइट, अकाउंट, ठीक है। 1,20,000। बच्चों ये आपको 1,20,000 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ठीक, अब इसकी पोस्टिंग होगी तो क्या होगा? यहां पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,20,000 और ये डेबिट हो जाएगा, है ना। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, ये हो जाएगा टू सैलरी टू चेतन, है ना। कितनी? 1,20,000, ठीक है। आपने देखा। अब मैं इसको हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं। देखो जब भी हम पार्टनर को वेतन देंगे तो पहले हम खर्चा है इसलिए उसको जो सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और उसके अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हम उसको नगद में नहीं दे रहे हैं, हम अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक, कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये आ गया क्रेडिट और ये सैलरी का अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस सैलरी अकाउंट को हम कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि नियोजन खाते में। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि ये खर्चा इस लाभ में से कम होगा, इस लाभ को कम करेगा, क्योंकि ये फर्म का है। तो इसके लिए एंट्री करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। क्यों करेंगे जरा ये समझो। सैलरी डेबिट में है, इसको खत्म करना है, इस अमाउंट को लेके जाना है, खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसको क्रेडिट करना है इस अकाउंट को, तो डेबिट इसको करना पड़ेगा, ठीक। ये तो हम सीख चुके हैं। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ टू सैलरी टू सी मतलब चेतन अकाउंट और इसमें हो जाएगा बाय, ठीक। अब एक खुशखबरी बताऊं आपको। खुशखबरी ये है कि आपको आंसर में ये अकाउंट नहीं बनाना। हाँ सर, हाँ, ये तो लॉजिक बताने के लिए मैंने आपको ये बताया है, लॉजिक बताने के लिए, ठीक है ना। सिर्फ लॉजिक के लिए मैंने आपको ये बताया है। वास्तव जीवन में यही होता है, परंतु प्रश्न में हमको ये नहीं करना है। तो फिर सर क्या करना है? प्रश्न में यदि आपसे वो पूछता है, अब शॉर्टकट है ना, अब पूरा शॉर्टकट बताऊंगा कि प्रश्न कैसे करना है, ठीक है। अच्छा पहले इसको कंप्लीट तो कर लो, इसके बाद क्या होगा? नहीं चलो यही कंप्लीट करते हैं ना, शॉर्टकट इसी का। क्या है? आपको ये एंट्री करना है, ठीक। अब लॉजिक तो मैं समझा चुका हूं। इन दोनों का एक और शॉर्टकट एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? डायरेक्ट, है ना। देखो देखा जाए तो दो इफेक्ट पड़ रहा है। कौन सा? एक तो लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। सैलरी का खाता डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, खत्म हो गया था, तो उसको हटा ही दो, है ना। तो क्या हो रहा है? लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। फाइनल इफेक्ट तो यही हो रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री क्या कर सकते हैं? लाभ हानि, ये इन दोनों एंट्री के ऑप्शन में है, या क्या एंट्री कर सकते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू क्या करते हैं? किसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं? सीधे सी का, तो वो हो जाएगा सी कैपिटल, मतलब चेतन का कैपिटल अकाउंट,
इन दोनों एंट्री की जगह आप ये एक अकेली एंट्री भी कर सकते हो। और इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा कि आप यहां पर लिखोगे सी कैपिटल, देखो है ना, इसको डेबिट करना है इसके नाम से, इसको क्रेडिट करना है इसके नाम से, तो सी का कैपिटल और यहाँ पर क्या लिख देंगे, याद रखना ब्रैकेट में हमको लिखना रहेगा सैलरी, है ना, ब्रैकेट में क्यों लिखना रहेगा, बताने के लिए कि क्यों, है ना, और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सैलरी। ये क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं। परंतु बच्चों जब भी आपसे वो जर्नल एंट्री का पूछे कि इसकी जर्नल एंट्री बताओ, तो आपको ये जर्नल एंट्री बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये शॉर्टकट है, ठीक है, यही सही है, ये भी सही है, पर नंबर इसके देगा, वो हो सकता है यहाँ नंबर काट, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है, तो ये समझ में आई होगी, ठीक। अब जब भी हमें प्रश्न करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, यही एंट्री करेंगे, पर इसको हम नए तरीके से करेंगे। कैसे, यहाँ जो लिखा था वो लिखेंगे। क्या लिखा था हमने यहाँ पर, हमने क्या लिखा था, सैलरी टू चेतन, क्या लिखेंगे, सैलरी टू चेतन, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैलरी टू चेतन, दोनों तरफ एक ही चीज लिख देना, सैलरी टू चेतन, ठीक, सैलरी टू चेतन, सैलरी टू चेतन। तो कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, फाइनल, ये आखिरी, जिस बच्चे को लॉजिक नहीं समझना उसके लिए क्या, कि सैलरी जब भी देना होगी तो हम क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट लिख देना, जिस भी पार्टनर को देना उसके नाम से, सैलरी टू चेतन, सैलरी टू जो भी, ठीक, और उसके खाते में क्रेडिट में लिख देना सैलरी, ये शॉर्टकट है, ठीक। अब जरा सोचो कि ये शॉर्टकट में क्या दिमाग लगा, और जहां दिमाग नहीं लग रहा है मतलब आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, सच बता रहा हूँ। शॉर्टकट तो हम काम चलाने के लिए करेंगे, पर लॉजिक बेटा जानना जरूरी है। मैनेजर की सैलरी और पार्टनर की सैलरी में मैंने अंतर भी आप लोगों को बता दिया। आज के लिए इतना ही है, कल मतलब नेक्स्ट पार्ट 8 में, सॉरी 9 में, 8 तो ये है, 9 में हम क्या करेंगे, ये जो आज हमने लॉजिक समझा है इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, एक दिन एक लॉजिक समझेंगे, दूसरे दिन उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर एक नया टॉपिक पकड़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए सिर्फ ये है कि एक बार और आप इसको मन से कॉपी पे करके देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही रहेगा कि सैलरी देना है, ये एंट्री को फिर से एक बार दोहरा के देखिएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो देख लिया, मुझे याद हो गया है, तो बच्चों आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, और आप जैसी गलती करने वाले पहले भी थे, और साल के आखिरी में बोलते हैं कि सर हमने काश आपकी बात मान ली। तो जब साल के आखिरी में कोई बात मानने का कोई वो फायदा थोड़ी ना हुआ, मेरा तो कुछ नहीं गया, बच्चे का ही नुकसान हुआ। तो प्लीज इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें, खुद सॉल्व करके देखें, यदि आपको लगेगा तो आपके पास में रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से फोकस ट्यूटोरियल इस तरह का लोगो मिल जाएगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना मोबाइल एप्लीकेशन को, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक, और सेम ये वीडियो भी वहां पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।